गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो तो अपना टेक्स्ट बुक निकालो हिंदी के। हम देख रहे हैं मुफ्त ही मुफ्त के मुफ्त ही मुफ्त जो पाठ है गुजराती कहानी है उसके प्रश्न उत्तर आधे हमने देखे हैं, आधे देख रहे हैं। पहले तीन पॉइंट्स हमने देखे हैं। क्या क्या देखा है? तुम्हारी समझ, भिकू भाई ऐसे थे, क्या बढ़ गया और क्या घटा, क्या बढ़ा क्या घटा। और चौथा पॉइंट जो है कहो कहानी। पॉइंट नंबर यानी कि हिंदी नंबर कहो कहानी, मतलब आपको भी एक ऐसी कहानी बनानी है। जैसे अभी भिकू भाई के बारे में एक कहानी हुई है, वैसे ही कहानी आपको अलग से लिखनी है। अलग में क्या लिखना है? यदि इस कहानी में भिकू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसी बढ़ती, अभी आपको बताना है। मैंने पिछले ताशिका को आपको कहानी बताई है। आम खाने की चाह होती तो क्या होता था आगे। तो देखो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ ये कहानी आपको कैसी लिखनी है। बच्चों आपको ही लिखना है ये कहानियाँ, ठीक तरह से लिखो, अच्छी लिखो। तो देखो, नारियल खाते समय, नारियल खाने की चाह होने के बाद भिकू भाई के साथ क्या क्या हुआ, उनकी लालच कैसे बढ़ती गई, और वो कंजूस इंसान है, वो कंजूस, वही उनका स्वभाव पकड़ के ही आपको कहानी लिखना है। तो आगे जाके जाते 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 क्या होता हो गया होगा उनके साथ, जो नारियल खाने की चाह होने के बाद हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ आम की इच्छा, आम खाने की इच्छा हुई है उनकी, ऐसा समझ के ये कहानी आपको लिखनी है। तो अभी देखो एक दिन ऐसा हुआ, भिकू भाई को आम खाने की बड़ी चाह हो गई। मीठे मीठे आम खाने की चाह हुई है। तो आम तो घर में है नहीं, तो घर में जाके देखते हैं घर में आम नहीं है, तो अभी के अभी हम आम खाना है। तो अपने बीवी से वो पूछते हैं कि मुझे आम खाने हैं। तो बीवी वो बोलता है मुझे अभी आम खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो बीवी बोलती है खाना है तो जाना है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, भिकू भाई अपना पहराव पहनते हैं, हाथ में छड़ी लेके, जूते पहन के बाजार निकलते हैं। तो बाजार में जाके वो क्या करते हैं, आम वाले से पूछते हैं, आम बेचने वाला जो व्यापारी रहता है उससे पूछते हैं इस आम का दाम क्या है। तो वो शायद बोलते होंगे 5 रुपये है या 4 रुपये है एक आम का दाम। तो वो बोलते हैं नहीं 4 रुपये तो बहुत है, मैं 2 रुपये ही दूंगा। 2 रुपये। तो आम वाला बोलता है कि तुम्हें 2 रुपये में चाहिए तो आप मंडी में जाओ, शायद आपको वहाँ पे 2 रुपये में मिल सकता है। तो आगे वैसे वो मंडी में जाते हैं। मंडी में सच में 2 रुपये में नारियल है, लेकिन वहाँ पे जाके वो भिकू भाई जो लालची इंसान है वो बोलते इधर तक आया हूँ मैं, अभी और भी चल सकता हूँ मैं, करके वो मंडी में जाते हैं। मंडी में सच में 1 रुपये में उन्हें आम मिलता है, लेकिन वहाँ पे वो 50 पैसे में खरीदना चाहते हैं, सॉरी 1 रुपये में खरीदना चाहते हैं। तो 1 रुपये, तो वो मंडी में उनको 1 रुपये में नारियल नहीं मिलता है। तो मंडी वाला क्या बोलता है, तुम्हें अगर 1 रुपये में ही नारियल चाहिए तो तुम कहाँ जाओ, तुम आगे जाओ, जहाँ व्यापारी मतलब होलसेल में व्यापारी आते हैं वहाँ जाओ। तो वहाँ पे सच में 1 रुपये में नारियल होता है, लेकिन भिकू भाई बोलते चलो मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे 50 पैसे में इधर नारियल चाहिए। तो वो बोलते तुम्हें 50 पैसे में ही चाहिए तो वह आगे जाओ, आम का गार्डन है, वहाँ जाके जितने चाहे ले लो। वहाँ जाके माली के पास बहुत सारे आम थे, वहाँ माली के पास वो मांगते 50 कितने में दिया, ये आम कितने में दिया। तो माली बोलता है कि 50 पैसे में दिया। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे 50 पैसे बहुत है, 50 पैसे नहीं, मैं ये मुझे मुफ्त में ही दे दो। तो माली बोलता है ये रहा पेड़, आप वो रहे आम, आप चढ़ के निकाल लो, जितने चाहे ले लो, मुफ्त में। तो वो ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ उन्हें पेड़ पे चढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं रहती है। वो एक जो डाली पकड़ते हैं वो कट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो लालच का जो फल है वो बुरा होता है, तभी उन्हें पता चलता है मैं ज़्यादा लालच में इधर तक आया और मुझे ये नतीजे तक पहुंचना पड़ा, मेरी सब हड्डियां भी टूट गई है। तो लालच की बला बुरी होती है। ये कहानी आपको
लिखनी है। तो आगे देखो, बात की बात। पांचवा बिंदी है बात की बात। अभी बात की बात क्या है वो देखेंगे। कहानी में नारियल वाले और भिकू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो, अपनी भाषा में लिखना है। अभी भिकू भाई और जो नारियल वाला था, नारियल बेचने वाला, उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी, वैसे तो आपको ये खबर है, आपने जान लिया है, ठीक है, आपको मालूम है ना। तो देखो क्या क्या बातचीत हुई थी। भिकू भाई, अरे भाई नारियल का भाव क्या है? भिकू भाई बोलते हैं नारियल वाले से, अरे भाई इस नारियल का भाव क्या है? तो नारियल वाला बोलता है, काका 2 रुपए का एक नारियल है। हाँ, नारियल वाला बोलता है, काका बस इस नारियल का भाव है 2 रुपया। भिकू भाई बोलते, क्या बात कर रहे हो, इतना इतना महंगा, मैं तो 1 रुपया ही दूंगा। तो भिकू भाई क्या बोलते हैं, अरे बहुत दाम है ये, इतना महंगा, मैं तो तुम्हें 1 रुपया ही दे दूंगा। भिकू भाई बोलते हैं। तो नारियल वाला क्या करता है, नहीं नहीं काका, अगर नारियल लेना ही है तो 2 रुपये में ही आपको 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो नारियल वाला बोलता है, भिकू भाई बोलते हैं, चलो छोड़ दो ये बातों की, 1 रुपये में ही कहाँ, ये मुझे ये बताओ कि मुझे 1 रुपये में कहाँ नारियल मिलेगा। तो वो नारियल वाला बोलता है, काका आप तो मंडी में चले जाओ, वहां पे आपको 1 रुपये में नारियल मिल सकता है। आगे और भी थोड़ा इनका जो संभाषण है वो आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। अभी आगे की बिंदी है शब्दों की बात। अभी बात की बात हो गई, अभी शब्दों की बात देखो। शब्दों की बात। अभी शब्दों की बात क्या है, किसे क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। काका, काकी, काका, काकी, दर्जी, दर्जी क्या आएगा, बोलते जाओ बच्चों, आपको मालूम है, दर्जी। हाँ, आगे माली, हाँ मालिनी, मालिन, माली, या माली दिया तो माली, यहाँ पे माली दिया होता तो मालिन आता। हाँ, टोकरी, बोलो मेरे आगे, टोकरी क्या आएगा, टोकरा। ये एक वचन बहुवचन भी होता है और लिंग भी, टोकरी, टोकरा, यानी कि लिंग चेंज होता है। हाँ, लिंग बदलो, इसमें भी ये आ सकते हैं आपको। मटका, मटकी, मटका बड़ा होता है, मटकी छोटी होती है। गदा, गद्दा, यानी गदा और गद्दा, सोने वाला गद्दा है, ये क्या है, सोने वाला गद्दा, गद्दी, गद्दा, गद्दी, ये यहाँ लिखना आएगा। तो देखो आगे हमें ये प्रश्नोत्तर इस ताशिका में खत्म करने हैं। तो चलो अगले पन्ने पे आइए, पन्ना नंबर 124। 124 निकालो। हाँ, मंडी का कुछ दृश्य है, देखो। हाँ, ये यहाँ पे मंडी में, मंडी कौन सा पॉइंट आएगा, 5, 6, 7, मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी, और बहुत सारे व्यापारी थे मंडी में, तो अपना सामान बेचने के लिए
चिल्ला रहे थे। ऐसी कहावत है कि चिल्लाने वाले के कोयले भी बेच जाते हैं। तो देखो क मंडी में क्या क्या बिक रहा था। अभी मंडी में क्या क्या, वहाँ गुजरात की मंडी है तो क्या क्या बिक रहा है। देखो मंडी में आलू था, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी। गोभी तो हम जानते हैं दो प्रकार के, एक बंद गोभी होता है, एक फूल गोभी होता है। बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, शलगम, भिंडी, करेला, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अमरूद आदि। मतलब मंडी में जो जो फल फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी सब्जियां होते हैं, आपको उनके सिर पे यहाँ पे नाम लिखना है। किस सवाल का जवाब है ये, मंडी में क्या क्या बिक रहा था। तो आप भी अपने माँ बाप के साथ मंडी में जाते हो कि नहीं, काका काकी के साथ जाते हो, तो जो भी देखते हो मंडी में वो आपको लिखना है। अगला सवाल देखो, मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, जैसे ताजा ताजा मटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसे कैसे आवाज आते हैं, बहुत सारे आवाज आते हैं। जो बेचने, अपनी चीज बेचना है तो वो नाम लेके, दाम लेके चिल्लाते रहते हैं व्यापारी, वो तो बहुत सारी कोलाहल मच जाता है। तो और क्या क्या आवाज मंडी में आ रही है, आलू ले लो, प्याज ले लो, मीठा गाजर, टमाटर ले लो, 5 के पाव, अदरक, मिर्ची 2 रुपया, गड्डी पालक 10 रुपया। ऐसे बहुत सारे आवाज आते हैं। मेथी, सरसों, लौकी ले लो, 10 का किलो बैंगन ले लो। ऐसे बहुत सारे आवाज आपको लिखना है। जो आप मार्केट घूम के आएंगे, मंडी में जाकर घूम के आएंगे तो बहुत सारे आवाज आपको सुनने में आएंगे, वही लिखना है यहाँ पे। देखो ग, क्या तुम आपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है। उस जगह के बारे में लिखो जहाँ पे बहुत सारा शोर, जैसे मंडी में जितना शोर आप सुनते हो वैसे और कहाँ कहाँ पे आप शोर सुनते हो, वहाँ जाके देखो और वो शोर आपको क्या क्या होता है। देखो देखो, मेरे घर से थोड़ी दूर पर, ये मैंने लिखा है, आप अलग भी लिख सकते हो। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक मार्केट है, वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ सड़क के दोनों किनारे पर दुकानें बनी हुई है। वहाँ राशन की, कपड़े की, बिजली के सामान की, रेडियो टीवी की, किताब कॉपियों की दुकानें हैं। दुकानदार ऊंची आवाजें लगाकर आपने सामान की तारीफ करते हुए, मतलब सामान की तारीफ करेंगे तो ही बेचा जाएगा, तो इसलिए बोला कि चिल्लाने वाले के कोयले भी बेचते हैं। तो बहुत सारी आवाजें आते हैं मार्केट में ऐसे, जो जिसने जिस चीज़ का दुकान लगाया है वो उसका नाम लेके वो चिल्लाते रहते हैं। तो लेने वालों का भी बातचीत होता है, देने वाले के साथ तो भी आवाज़ें होती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलो तो ठीक हो, आखिरी है गुजरात की झलक। गुजरात की झलक देखो, मुक्त ही मुक्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम ये अंदाजा लगाते हो। तो देखो, आपको एग्जाम में एक पिक्चर दिया होगा या चित्र दिया होगा, उस चित्र में जो दिखता है वो आपको चित्र वर्णन में लिखना होता है। पिछले साल या मैंने भी एक चित्र का वर्णन आपको दिया है, आगे भी हम अगर समय मिला तो चित्र वर्णन भी देखने वाले हैं। तो देखो, इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीजें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई लगाया हुआ है और महिला के नाम के साथ बैंड लगा हुआ है। इस बात से पता चलता है कि ये गुजराती लोक कथा है, गुजराती बोली भाषा की कथा है। तो देखो, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तो तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, है ना।
अलग अलग भाषा बोलने वाले बहुत सारे अपनी क्लास में भी बहुत बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। तो उनके आदर देने के जो शब्द है तो पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो पता करो सबको। अभी कोई कर्नाटक वाले हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तो उनको पूछो कि आपके भाषा में क्या बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी वालों को पूछो कि हिंदी में क्या बोलते हैं। मराठी बोलने वाले हैं तो मराठी बच्चों को पूछो कि तुम्हारे भाषा में आदर देने के लिए क्या कैसे शब्द कैसे वर्ड यूज करते हैं। ये आपको लिख के खुद को लिखना है बच्चों। और यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। आगे जो है वो हम सिर्फ पढ़ेंगे, ऐसे 2 पाठ है और हमारा करीबन पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन कहानी लेखन और कहानी बनाना, कुछ पॉइंट दिए, कुछ बिंदे दिए, कुछ मुद्दे दिए हैं, तो उनके ऊपर से कहानी हमें गढ़ना है, वो हम अगली दशिका में देखते हैं। चलो तो ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे हम रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे।